किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के भविष्य के ऊपर, ग्वार के भाव के ऊपर। और ग्वार के भाव को जो दबा करके ग्वार जिस किसी के पास भी है उसको भय दिखा करके, ग्वार भाव में भय पैदा करके उनके माइंड सेट को जो खराब किया गया है, उस बात के ऊपर कि ये क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है और ग्वार का भाव क्यों नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने ग्वार के ऊपर एक एक बात की बारीकी से जानकारी हासिल की है, एक एक एरिया की रिपोर्टें आपको दी हैं, एक एक स्टॉक की आपको जो है गणना करके आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। और मैंने ये बताया है कि बेचना रखना आपकी मर्जी है, परंतु ग्वार का भविष्य 101% उज्जवल है। क्यों उज्जवल है, किस तरह से उज्जवल है, जो मैं जब हम जिक्र करें ये, उससे पहले मैं कुछ मेरे किसान साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं। और मैं किसान किसको कहता हूं यह भी मैं बता दूं। मैं किसान उसको कहता हूं जो खेती करता है और जो खेती की जिनसों के साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कमीशन एजेंट हो, चाहे वो दलाल या ब्रोकर हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो खेती के अंदर जो अन्न पैदा होता है उस अन्न के ऊपर कोई अपना काम धंधा चला रहा हो। साथियों, बहुत से लोग ग्वार की मंदी का किसान का माइंड सेट करने में कामयाब हो चुके हैं। स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि काफी मेरे दोस्तों ने किसानों से उधारा ग्वार भर लिया। और कितना भर लिया उसका कोई आंकलन नहीं। वो 4,000, 4,200, 45 और 5,000 रुपए के भाव में किसान से उधारा भरकर उस ग्वार को बेच दिया। बेच करके अपने पैसे इधर उधर जो भी है अपने काम में लगा लिए। जितने भी लोगों ने किसानों से ग्वार उधारा भरा, वो सारे के सारे लोग उस भाव को दबाने में लगे हुए हैं कि कभी ग्वार में तेजी नहीं आ जाए। यदि तेजी आ गई तो हमें किसान को डबल और ट्रिपल पैसा देना पड़ेगा। इस भय से वो सारे के सारे जी तोड़ मेहनत करके, काम दाम दंड भय जितना भी लगा करके, सारी अफवाहें इधर उधर से इकट्ठी करके किसान के दिमाग में ये फितूर घुसा दिया है कि भी जल्दी से इसको बेच दो, नहीं इसमें तेजी ताजी नहीं आएगी। और जितने भी मिलर हैं उनको माल की पूर्ति करने के लिए अपना सारा कुछ न्यौछावर कर दिया और मिलों को माल की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण लगातार माल की पहुंच होती रही, डिमांड की पूर्ति होती रही और ग्वार के भाव को कतई सहारा नहीं मिला। मेरे जैसे लोग जो ये बता रहे थे कि किसान के पास, स्टोकिये के पास, एनसीडीएक्स के पास ग्वार की जो कमी आ रही है, उस कमी के चलते ग्वार के भाव को संपूर्ण सहारा मिलेगा। विदेशों के अंदर जो डिमांड लगातार आ रही है, जो इतनी भारी भरकम पिड़ाई हो रही है, चूरी कोरमा की डिमांड अलग से आ रही है, तो ग्वार के भाव में चार चांद लगेंगे। परंतु उन सभी बातों को दबाया गया। अब भी मेरे सामने, मेरे पास 5, 7, 10 किसानों ने अभी 10 दिन के अंदर अपना ग्वार सेल किया है और उन्होंने कहा है कि तेजी नहीं आएगी। क्यों कहा है? क्योंकि उनका माइंड सेट इस हिसाब से कर दिया गया है कि इसके अंदर तेजी नहीं है। कुछ मेरे साथी जो ग्रुपों के अंदर जुड़े हुए हैं, वो ग्वार में तेजी बोलने वालों का मजाक उठा रहे हैं। भाई, भगत बलवान है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हो सकता है कि आप सर्वज्ञानी होगे या आप रामायण और महाभारत जितने भी जो भी इतिहासकार होगे, और हो सकता है कि आपके पास दिव्य दृष्टि पैदा होगी, परंतु एक पेड़ की छाया सुबह इधर होती है तो शाम को इधर होती है, उगता भी है तो छिपता भी है। इस बात का ख्याल रखें कि जीरा 60,000 रुपए बिका था। आपने कभी सोचा नहीं था कि जीरा 60,000 रुपए बिक जाएगा। लहसुन 35,000 रुपए बिका था।
आपने कभी सोचा नहीं था कि लहसुन 35,000 रुपये बिक जाएगा। सोना 1 लाख रुपए हो चुका है, आपने सोचा नहीं था कि 1 लाख हो जाएगा। और यदि आप इतने अंतर्यामी थे, तेजी और मंदी का सारा पता आपको था, आप मजाक उड़ाने में माहिर हैं, तो फिर आप सोना खरीद लेते। सोना खरीद लेते, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। साथियों, ये सही नहीं है। चाहे किसान हो तो किसान का दोस्त है, व्यापारी है तो किसानी से जुड़ा हुआ है, उद्योग धंधा करता है तो किसान, खेती से जुड़ा हुआ प्रत्येक आदमी किसान है। और किसान पर कटाक्ष करता है तो उससे गलत भाषा कुछ नहीं हो सकती। इस बारे मेरा सभी मेरे मित्रों से हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बुरा मत कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वार की एक एक रिपोर्ट मैंने आपको दी, एरिया वाइज सारे एरिया की, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, फसलें ऑलरेडी कमजोर हैं। एक वीडियो मेरे पास आया, उस वीडियो के अंदर तो 35 लाख बोरी का उत्पादन बताया गया, परंतु जो भी मेरी गणना हुई है, जिन किसानों से मेरी बात हुई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का किसान हो, 50 लाख से अंडर आमदनी रहने का संपूर्ण रूप से सच्चा अनुमान है। यह भी सुन लो। अब बात करते हैं स्टॉक की। यदि कोई कुलबाऊ स्टॉक कहीं दरवाजे के दूसरे दरवाजे या कहीं जमीन में गाड़ के रखा है तो मेरे को पता नहीं, परंतु ओपन जो मार्केट के अंदर खबरें आ रही हैं, वो मौके के अंदर गम सारा कुछ मिलाकर भी 80 लाख बोरी ग्वार का स्टॉक भारत में बता रहे हैं। और जब तक फसल आएगी तब तक 20 लाख बोरी की पिड़ाई हो जाएगी, 60 लाख बोरी बचेगी। और 60 लाख बोरी बचेगी और 50 लाख बोरी, यदि 40, 45, 50 लाख बोरी की ग्वार की पैदा होती है तो 1 करोड़ 10 लाख बोरी नए सीजन के अंदर पुराना और नया मिलाकर के भारत में ग्वार दिखाई देगा। और इसमें से 30 और 35% ग्वार का डेड स्टॉक जो नहीं बिकेगा वो किसी भी तरह बाजार में नहीं आएगा। फिर आप मेरे को ये बताइए कि 60 लाख बोरी ग्वार बिकने के लिए बाजार में आएगा 1 साल के अंदर, और 1 साल में 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख बोरी की डिमांड होती है, तो पूर्ति कहां से होगी? मैं गलत नहीं कह रहा। मेरे पास रूड़ी खुड़ी लाहौर, ये रूड़ी खुड़ी गांव है, पवन जी उनका नाम है, और लुहारू रोड के ऊपर उनका घर है। 85 साल के बुजुर्ग हैं। उन्होंने मेरे को ये बात फोन पर भी बताई है, वो मेरे घर भी आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं, मेरी सोच है कि 3.5 लाख रुपए कुंटल ग्वार बिकेगा आने वाले भविष्य में। हो सकता है कि वो बात झूठ हो। बैल आदि क्षेत्रों से, हरियाणा के साइड से मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो मजाक नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा 50,000 कम से कम हम माल नहीं देंगे, वैसे खत्म हो जाए। सपने इसमें बहुत ऊंचे हैं, परंतु कामयाबी उन लोगों को मिल रही है जो मंदी चाहते हैं, जो किसान का नुकसान चाहते हैं। और वही लोग उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो ग्वार रूपी सोना विदेशों को फ्री के अंदर लौटा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के एक कमजोर किसान को, एक बिरानी क्षेत्र के किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोगों ने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर रखी है, और वो चाहते हैं कि ग्वार के किसान को खत्म कर दिया जाए। मैंने एक बात कह भी दी, पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो, नया ग्वार पैदा नहीं होगा। हर एक चीज मैंने आपको बताई है। ट्यूबवेलों का आविष्कार हुआ है, ट्यूबवेलों के पानी से ग्वार पैदा नहीं हो सकता। बरसातों की लगातार कमी हो रही है, बरसातों की कमी हो रही है, खंड वर्षा के चलते ग्वार की पैदावार नहीं होगी। दूसरी बात, ग्वार के अंदर 8 और 9 प्रकार की बीमारी घर कर चुकी हैं। हर एक बात मैंने एक बात करके समझाइए। और मैंने ये भी किसानों को समझाया कि आप अपनी जिंदगी में जितना भी खेत का ग्वार आपने इकट्ठा कर रखे है, आपकी जिंदगी में दोबारा वो ग्वार इकट्ठा नहीं होगा। बेशक बेचते हैं, पछताना पड़ेगा। किस कर वो ऊंट बैठता है वो आगे पता चलेगा, परंतु अभी भी जब तक ग्वार के भाव किसान को ठीक नहीं मिलेंगे, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं किसान का पक्षधर हूं, मैं उन लोगों का पक्षधर नहीं हूं जो विदेशों के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े कारोबारियों को भारत के अंदर पैदा हुए सोने को फ्री में लौटा रहे हैं। आप अमेरिका से ले लो, अमेरिका के अंदर पैदा होता है और कहीं से नहीं होता, कहीं भी नहीं मिलता हो तो वो सामान अमेरिका से फ्री में ले लो, आप जिस भाव दे रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग मंदी में बोल रहे हैं, मंदी आएगी क्यों भाई?
पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बता दो कि ग्वार के भाव जो अब 5,5100 के चल रहे हैं, इससे मंदा कोई सामान है क्या धरती के ऊपर? अरे खड़ है जो बंदोड़ा की, वो भी 4,500 रुपये बिक रही है, और आप इसमें और ही मंदी बोल रहे हो। तो आपकी मंशा क्या है? मेरे ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। आपने रखवा दिया, मैंने किसी का नहीं रखवाया। आज बेचते हो, कल बेचते हो, पहले बेच देते। मैंने बाजार की एक एक जानकारी आपको बताई है। बाजार आपकी एक एक आवाज सरकार तक, बड़े बड़े एक्सपोर्टर तक पहुंचाने की कोशिश की है, और किसान हित में काम करके किसान का भला चाहने की कोशिश की है। परंतु काफी लोगों ने मेरे भी वीडियो के ऊपर गलत गलत कमेंट किए, ग्रुपों में भी गलत बोल रहे, मजाक उड़ा रहे, अपने स्वार्थ बस मंदी बता करके किसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान का माल औने पौने दाम में जिन मेरे आसपास के 5-4 आदमियों ने जिनको ने ग्वार बेचा है, उनके पास पैसे हैं, वो गरीब नहीं है, परंतु मंदी के भय से उन्होंने ग्वार निकाल दिया। साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों का साथ कभी नहीं दे सकता जो किसान के विरोधी हों, और मैं ये भी कभी नहीं कह सकता कि ग्वार के अंदर मंदी आएगी। मैं कहता हूं तेजी है, भविष्य अच्छा है, परंतु समय लग सकता है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य के बिना कुछ मिलता ही नहीं। मैंने आपको यह भी कहा, राजा रामचंद्र जी जो दशरथ के घर पैदा हुए, उन्होंने भी 14 साल का वनवास काटा। राजा हरिश्चंद्र ने बंगी के घर पानी भरा। नल राजा का एक ऐसा टाइम आया था कि खुंटी हार निकल गई थी। अरे मेरे साथियों, आप इस बारे विचार करिए कि आगे आने वाले समय में ग्वार है कि नहीं है, और डिमांड लगातार स्थायी डिमांड 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है। 90 लाख बोरी से 1 करोड़ हुई, 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख हुई, 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख हुई, 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख हुई, और आगे आने वाले 2026 में 1 करोड़ 40 लाख बोरी की जरूरत पड़ेगी। और प्रोडक्शन जो 4 करोड़ बोरी का था, वो घट करके 40 लाख बोरी पर आ गया। अब पुराना माल कितना है? मैंने तो मेरे आकलन में आपको बताया भी, मुझे तो इतना दिखाई दे रहा है जो सर्वे आ रहे हैं, परंतु फिर भी आपके हिसाब से यदि कितना भी पुरानी माल हो, परंतु गोदामों में भरे हुए माल से कभी उद्योग धंधे नहीं चलते, और कभी कोई डिमांड पूर्ति नहीं होती। मैं इसलिए यह कहता हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर ग्वार का भविष्य संपूर्ण रूप से मजबूत है। एक एक जिले, मैंने पिछले वीडियो में जोधपुर, झुंझुनू आदि जिलों का नाम नहीं लिया। कुछ लोगों ने कहा कि जोधपुर का नाम नहीं लिया, झुंझुनू का नाम नहीं। भाई आपका ही तो थोड़ा फर्ज बनता है, आप ही तो फोन करके पूछ लो। हर क्षेत्र की एक एक गांव की रिपोर्ट देना कोई सही कोई आसान काम नहीं है। फिर भी पूरे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा की एक एक रिपोर्ट एक एक किसान से पूछ पूछ करके, किसान के लिए लगातार टाइम से मेहनत करके किसान को वो बाजार की सटीक जानकारी मिल रही है। आज ग्वार की हालत खस्ता और बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरा समर्थन करें या न करें, वो आपकी मर्जी, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिला चुका हूं, ये बात कह चुका हूं कि जब तक ग्वार के भाव नहीं आएंगे, किसान को भाव दिलाने के लिए ग्वार के लिए मेरी सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई जारी रहेगी। यदि आपको इस लड़ाई के अंदर भागीदार बनना है, हिस्सा लेना है, इस लड़ाई का समर्थन करना है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और उन एक्सपोर्टरों, सरकार और जो मंदी चाले वाले मेरे साथी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करें कि अरे किसान का ग्वार रूपी सोना विदेशों को फ्री में मत लौटाओ। यदि वो उनके एक बात समझ में आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उनका मौके पर सिस्टम क्या चला हुआ है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि ग्वार उद्योग को खत्म करने के लिए अब मौके के ऊपर ये स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और उन गलत निर्णय के चलते आज ग्वार का किसान, ग्वार का उद्योग संपूर्ण रूप से नष्ट होता जा रहा है। सभी किसान साथियों को बातें बहुत लंबी हैं, छोटे किसान के साथ जुड़े व्यापारियों को मेरा हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि आप किसी पर कटाक्ष मत करें, किसी का मजाक मत उठाइए, और अपने स्वार्थ के, ठीक है आपने उधारा लेकर बेच दिया अलग बात है,
परंतु अपने स्वार्थ के लिए किस बाजार के अंदर गलत दहशत मत फैलाइए। आज भी मैंने एक पोस्ट पढ़ी कि अमेरिका का ग्वार से मोह भंग हो गया। किसका हो गया भाई? जरूरत इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है, और जरूरत जब मिलेगी पड़ेगी सब कुछ होगा। वीडियो लंबा होता जा रहा है, सारी बातें बहुत ज्यादा हैं, परंतु फिर मैं कहता हूं ये लड़ाई जारी रहेगी। ग्वार का भविष्य मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है। बेचना रखना आपकी मर्जी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपसे वादा करता हूं कि हर सप्ताह एक वीडियो ग्वार के बारे में अपलोड किया जाएगा और संपूर्ण जानकारी जो नई खबर आएगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद।